गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग वही फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, बट इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को साथ लेकर के चलेंगे। तो हो सकता है कि 1-2 क्लासेस हो जाएगा इसके रिवीजन में, क्योंकि ज़्यादा लेंदी में बनाना नहीं चाहता। और रिवीजन के लिए मैंने एक दूसरा मेथड लिया है कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह के टॉपिक होते हैं, जैसे कि ये 4th टॉपिक है हमारा। तो इसमें पहले हम वेन डायग्राम से टोटल टॉपिक को थोड़ा सा एक समराइज करेंगे, और फिर इसके बाद एक शॉर्ट पॉइंट्स व्यू से दोबारा रिवीजन हम लोग इन इस टॉपिक को गेन करेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में समझने में भी काफ़ी आसानी होगा। इसमें जो पहला टॉपिक निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिज्म लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में दो तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। पहला सोर्स के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्सेस है वो कहाँ से मिलता है। डैनियल सेल होता है, ड्राई सेल होता है, सोलर सेल होता है, डायनेमो होता है और एक्यूमुलेटर होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी अ स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज क्यू, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। मतलब चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव हो या अदरवाइज निगेटिव हो। निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इसका एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो एसआई यूनिट है वो आपका कूलम है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है इसमें, क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या है। पहले इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम इस साइड में आते हैं तो इसमें कन्वेंशनल करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर फिर अगेन डिफाइन किया गया है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट के डायरेक्शंस में आपका इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्लो होता है। मतलब पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में आएगा, और वहीं करंट जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में आएगा, उल्टा आएगा। अब यहाँ से जो दूसरा पार्ट है, flows along a wire on connecting a battery to its due to, जिसमें पहला है टर्म्स रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, पहला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और दूसरा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको पहले भी क्लासेस मिल चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ से रिलेटेड जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वेयर W है आपका वर्क डन बाय सोर्स, Q है आपका चार्ज, और कैपिटल E आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो दूसरा फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका वोल्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट आपका वोल्ट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड टोटल फॉर्मूले होते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वेयर W है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अदरवाइज जो हमने पहले वाले में वर्क डन कहा था, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे तो वहां पर W होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी और Q होगा आपका चार्ज। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के इस सोर्सेस पे आते हैं। टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 और ये तीसरे पार्ट में आते हो। तीसरे पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक फॉर्मूला V बाई आई इज इक्वल टू आर। आर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और अब फिर दोबारा पहले वाले सोर्स में आ जाते हैं, जिसमें हमने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है। नेगेटिव वाले से हम लोग करंट कहते हैं, पॉजिटिव वाले को हम लोग जो है पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जब करंट आई निकालना होगा तो चार्ज अपॉन टाइम होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जहां पर करंट का यूनिट होगा, ऐसा यूनिट आपका एम्पियर होगा। अब दोबारा हम अपने इसी रिसोर्सेस में आ जाते हैं, जहां पर हमने आपको रेसिस्टेंस के बारे में बताया था, R इज इक्वल टू V बाई आई। रेसिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो आपका ओम होता है। रेसिस्टेंस से जो रिलेटेड टर्म्स है, रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सर्किट। रेसिस्टेंस जो है, पहले एक सीरीज में 2 रेसिस्टेंस यहाँ पर आपका कनेक्टेड है। ओके,
अब हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस आर के बारे में समझा था कि आर इजकल टू वी बाई आई, और आर का जो यूनिट होता है रेसिस्टेंस का यूनिट आपका ओम होता है। अब रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सर्किट, रेसिस्टेंस जो है सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो पहला ऑप्शन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेसिस्टेंस एक साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है जिसमें कि करंट जाता है और दोनों से पास होता हुआ जाता है। जब सेम करंट दोनों में पास करेगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिससे सेम करंट पास हो रहा है, इसका मतलब दोनों या उससे मोर देन टू जो है वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहीं पर एक और हमने रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा है जहां पर कि कॉम्बिनेशन करंट जा रहा है और एक सर्किट अलग बना रहा है, फिर इसके बाद एक और सर्किट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट आपका डिवाइड हो जा रहा है और डिवाइड होकर के सेपरेट सेपरेट अलग अलग रेसिस्टेंस में करंट जा रहा है। तो जब भी करंट आपका डिवाइड हो जाता है तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जब सेम करंट दोनों में इक्विपमेंट में जाता है तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग फिर बैक आते हैं। बैक मतलब अब हम लोग लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन में आते हैं। इस ग्राफ के, सॉरी आपके अकॉर्डिंग राइट होगा बट मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट है, जिसको कि लेटरल इन्वर्शन कहते हैं, हमने फिजिक्स में बताया था आपको लाइट्स में। तो अब हम लोग इस साइड राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ आप ऑब्जर्व, लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ ऑब्जर्व करें कि हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्सप्लेन किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्सप्लेन किया था कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला, इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं। अब हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन चार्ज था, इन्हीं को आगे लेकर के चलते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्ड आया था। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजरमेंट करना हो तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, अदरवाइज आई टी भी, आई होता है करंट, टी होता है टाइम, भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अदरवाइज भी स्क्वायर बाई आर टी होता है, अदरवाइज आई स्क्वायर बाई आर होता है। तो वह जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो Q इंटू भी होगा, इक्वल टू आई टी भी होगा, इक्वल टू भी स्क्वायर टी बाई आर होगा, इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर होगा। तो इतने फॉर्मूले के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है उसमें हम लोग यूनिट लेते हैं 1 किलोवाट आवर में। जब भी कमर्शियल यूनिट निकालना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, घर में हमारा हाउस होल्ड में कुछ इक्विपमेंट लगा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि यस ये इतना यूनिट आपका बिजली का मीटर उठा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि उसका मेजरमेंट हम लोग 1 किलोवाट आवर कहते हैं। 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर, और इसी को जूल में कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर आपका हो जाता है। इसी सर्किट को, इसी कॉम्बिनेशन को पहले पूरे सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं, फिर दोबारा डायग्राम में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, अभी तक हमने यहाँ पर समझा कि 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद जो टर्म्स आता है वो होता है इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि इसी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं नॉर्मली, जो हमने कितना कंजप्शन यूज़ किया या हमारा पावर ऑफ रीडिंग क्या है, हमारा कोई इक्विपमेंट इसका कितना पावर है। तो पावर होता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। वैसे पावर होता है रेट ऑफ डूइंग अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इज नॉन एज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नॉन एज पावर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक के टर्म में आते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। और अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला अगर हम पीछे वाले टर्म से पुटअप कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करके अगला होगा हमारा V इंटू आई, वेयर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट होगा। और अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू पीछे वाले टर्म से अगर हम I की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला हो सकता है V स्क्वायर बाई आर, और पावर इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर आर। पावर का मेजरमेंट हम लोग वॉट में करते हैं, पावर का मेजरमेंट वॉट में करते हैं। सो पावर का क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस, इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो आपका वॉट हो जाता है। फिर अब इसी पावर, इलेक्ट्रिक पावर के आगे वाले टर्म्स जब टर्म्स में आएंगे, तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम generating stations to city substations and then
supplied to house through overhead wires or cables on poles, underground cable to main switch, distribution box and through house wire to the appliance। तो हमारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले एक पावर हाउस से निकलता है, इसके बाद सब स्टेशन में आता है, सब स्टेशन से हमारा जो है सप्लाई हमारे हाउस होल्ड में आते हैं। हाउस में ये जो सप्लाई है वो या वायर या केबल के थ्रू हमारे पोल्स से या अंडरग्राउंड जो केबल से वो सप्लाई हमारे हाउस में आती है, और उस हाउस में सप्लाई आने के बाद मेन स्विच में आते हैं। मेन स्विच से वो अलग अलग बॉक्सेस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब यहाँ से दो लिंक निकलते हैं, एक लिंक जो मुझे राइट साइड में लेके जा रहे हैं और एक लिंक मुझे डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं। तो पहले मैं इस साइड के डाउनवर्ड का पूरा जो समरी है उसको कवर कर लें। तो अभी तक हमने ये समझा था कि जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर जो है हमारे पास कैसे कैसे आता है। अब इसेंशियल कनेक्शंस ऑफ हाउस वायरिंग सिस्टम। अब एक हाउस वायरिंग सिस्टम में इसेंशियल कनेक्शन क्या क्या है, तो इसमें फ्यूज है, स्विचेस हैं, 3 पिन प्लग्स हैं, सॉकेट है, केबल्स हैं एंड बल्ब या ट्यूबलाइट्स हैं। अब इसमें आते फ्यूज में आते हैं। तो फ्यूज जो है इसका यूज क्या है, तो प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग के कारण जो हमारे शॉर्ट सर्किट या फायर हैजार्ड हो सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। स्विच का कंडीशन ऑन ऑफ हो सकता है। केबल जो है कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट, केबल के बारे में जो हम लोग अगले जो टॉपिक होगा, अगला पेज होगा, उस पर हम लोग जाएंगे। और बल्ब और ट्यूब इन सब का कनेक्शन जो होता है हाउस होल्ड में होता है। अब यहीं से एक टॉपिक, क्योंकि एक पूरा चैनल को हम लोग कवर कर लें, तो यहीं से जो एक जो सिस्टम है जो इसके राइट साइड में निकल रही है, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हाउस होल्ड में आपकी सप्लाई आ चुकी है, उसके बारे में दिया हुआ है कि सेट अप ट्रांसफार्मर, मतलब कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है तो वो एक ट्रांसफार्मर से कंट्रोल होकर के आती है, और वो जो ट्रांसफार्मर है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर सेटअप ट्रांसफार्मर है। सेटअप ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को डाउनवर्ड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते हैं तो सेटअप कहते हैं, और सेट डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का हाई पावर से लो पावर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे घरों में भी स्टेबलाइजर है तो उसको भी हम लोग ट्रांसफार्मर कर ले। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि किसी वोल्टेज को बढ़ा देना या वोल्टेज को घटा देना। जब वो पावर को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रहा है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जब उसको डाउनवर्ड कर रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ये इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जो होता है वो उसका इंक्रीज होता है। तो घर में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और इसी का जो दूसरा पार्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब अगर हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको डिक्रीजिंग आउटपुट वोल्टेज इसको कर लेते हैं। तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से निकले हुए एक सीरीज के बारे में यहाँ से जो हम लोग निकले थे लेफ्ट साइड में, यहाँ से हम लोगों ने पूरे लेफ्ट साइड के पार्ट को कवर किया। अब इलेक्ट्रिसिटी से एक जो थर्ड और फाइनल चैनल आता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं वो V/R होता है, और रेसिस्टेंस का यूनिट आपका ओम होता है। अब इसी रेसिस्टेंस को फर्दर आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ हमने बताया था कि रेसिस्टेंस को दो पार्ट में कंबाइन करते हैं। एक होता है आपका सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा होता है आपका पैरेलल कम्बिनेशंस। तो इस तरह से अभी हमने इस जो इलेक्ट्रिसिटी लेआउट का एक जो चार्ट जो था हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा केबल, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टॉपिक बताया आपको कि केबल से संबंधित भी समझदार चार्ट है, उस चार्ट को भी समझते हैं, और उस चार्ट के बाद हम लोग मैग्नेट के चार्ट को भी सेम टाइम समझ लेते हैं। और बोथ टॉपिक का हम लोग फिर अगेन थोड़ा सा डेरिवेशंस में और थोड़ा सा डिराइव फॉर्मेशन में आगे हम लोग फास्ट ट्रैक रिविज़न में चलेंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, ये जो पॉइंट हमने छोड़ा था आपको आप जस्ट ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट था जो केबल पे था, हमने लिखा था कि कंटिन्यू ऑन पेज। तो अब केबल के बारे में हम लोग अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमने हटा दिया, अब हम लोग केबल पे आ जाते हैं।
ओके, तो कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस पेज। केबल जो है, केबल नॉर्मली ये वायर होता है, तो वायर इन द केबल। तो इसको हमने दो पार्ट में लिया है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो पहले हम लोग राइट साइड वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। केबल जो होता है वो आपकी सप्लाई, जो केबल में जो होते हैं वायर होती हैं, एक तो अर्थ होता है, और ये अर्थ जो है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड और एक न्यू होता है। तो जो अर्थ से जो अर्थिंग हम लोग लेते हैं सप्लाई, जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड कनेक्शन, और जो ग्रीन या येलो दोनों में से कोई हो सकता है उसे हम लोग कहते हैं न्यू कनेक्शंस। और अर्थ मतलब सेफ्टी मेजरमेंट टू टेक केयर ऑफ लीकेज। सपोज कीजिए कि अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सप्लाई आपके हाउस होल्ड सर्किट में आ गई, तो हम लोग ऑलवेज जो है टू फेज लेते हैं। जो टू फेज आपका होता है अर्थ का होता है, वन फेज आपका लाइफ होता है। तो एक जो कनेक्शंस होगा जो आपका नॉर्मली एक्सटर्नल रिसोर्सेज से आएगा, जो बाहर से आता है, अर्थिंग आती है, तो उसको आप लोग कहते हैं ग्रीन। जो एक्स्ट्रा हाउस होल्ड में एक्स्ट्रा सपोर्ट हम लोग देते हैं अर्थिंग के लिए, जो घर में ही हम लोग उसका अर्थिंग को बनाते हैं, तो वो न्यू कनेक्शन होता है, जिसको कि ग्रीन और येलो दोनों से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने केबल में अर्थिंग वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया। अब हम आ जाते हैं केबल को, एक अर्थिंग पार्ट हो गया, एक दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है न्यूट्रल पार्ट, और एक तीसरा पार्ट होता है आपका लाइव पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग अब न्यूट्रल पार्ट में आते हैं, न्यूट्रल नहीं लाइव पार्ट में आते हैं, क्योंकि लाइव पार्ट में ज़्यादा डिवाइड नहीं किया गया है। तो लाइव पार्ट में आएंगे, और ये लाइव पार्ट हो गया करंट के उस वायर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि करंट आपका लाइव है, जिसमें करंट आपका आ रहा है। तो ये भी आपका ओल्ड और न्यू होता है। इसको भी हम लोग कलरिंग कोड से समझते हैं। तो ओल्ड कनेक्शन का करंट जो होता है वो रेड होता है, और न्यू कनेक्शन जो हम लोग देते हैं उसको ब्राउन कहते हैं। ओल्ड कनेक्शन जो हमने आउटसाइड में ले रखा है उसको हमने रेड से दिया, बट अब हाउस होल्ड के अंदर ही कोई अगर दूसरा सप्लाई हम लोग ओल्ड कनेक्शन से ही लेकर दे रहे हैं, तो उस तरह के सप्लाई को हम लोग न्यू कनेक्शन कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग ब्राउन कहते हैं। अब ये जो लाइव पार्ट है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द सर्किट विद इन हाउस। तो ये जो लाइव आवर है ये आपके घर के अंदर की सप्लाई के बारे में ये बता रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं केबल के दूसरे पार्ट में, जिसको कि हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। तो इस न्यूट्रल पार्ट में भी ये आपके दो तरह के वायर होते हैं, एक ओल्ड कनेक्शन और एक न्यू कनेक्शंस। अगेन न्यूट्रल में जो ब्लैक होता है वो ओल्ड कनेक्शंस होता है, और न्यूट्रल में जो लाइट ब्लू कलर होता है इसे हम लोग न्यू कनेक्शंस ऑफ वायर कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चैप्टर के फर्स्ट ट्रैक रिवीजन था, ग्राफ के हेल्प से हमने इसके पूरे टॉपिक को कवर किया है। हम लोग अगली क्लासेस में मैग्नेटिज्म को इसी तरह से ग्राफ में पहले चीज़ों को समझेंगे, और फिर उसका हम लोग एक जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग भी समरी को समझेंगे। थैंक यू।